गुर्जर, आरक्षण और आंदोलन, ये तीन शब्द राजस्थान के लिए कोई नए नहीं हैं। सुने और पढ़े तो दशकों से जा रहे हैं, मगर पिछले 14 साल के दौरान तीनों ही शब्दों का मतलब गुर्जर वर्सेज सरकार हो गया है। यातायात ठप और जनजीवन पटरी से उतर जाना हो गया है। समय समय पर यहाँ आरक्षण की चिंगारी धधकती रहती है। एक बार फिर से यह चिंगारी राजस्थान में धधकने लगी है। पिछले कई सालों में 72 से ज्यादा लोगों को यह आग मौत का निवाला बना चुकी है। आखिर पिछले 14 सालों तक इस आग को कोई सरकार क्यों नहीं बुझा पाई? दिन और तारीख के साथ कैसे आरक्षण की आग फैलती जा रही है? गुर्जर समाज क्या चाहता है और सरकार की क्या भूमिका है, इसे विस्तार से हम आपको बताएंगे। देश में आरक्षण की चिंगारी तो आजादी के बाद से ही सुलग रही है, मगर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की चिंगारी सबसे पहले 2006 में भड़की थी। तब से लेकर रह रहकर 6 बार बड़े आंदोलन हो चुके हैं। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं लेकर आई। साल 2006 में एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर पहली बार गुर्जर राजस्थान के हिंडौन में सड़कों और रेल पटरियों पर उतरे थे। इस दौरान तत्कालीन राजस्थान की भाजपा सरकार ने एक कमेटी बनाई, लेकिन उसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। 2006 में राजस्थान के हिंडौन में रेल की पटरियां उखाड़ने वाले गुर्जर कमेटी बनाने के कुछ समय के लिए तो शांत हुए थे, लेकिन चुप नहीं बैठे और 21 मई 2007 को फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया। 2007 में आंदोलन के लिए जगह भरतपुर जिले की पीपलखेड़ा पाटोली को चुना गया। यहां से होकर गुजरने वाले हाईवे को जाम कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान 28 लोगों की मौत हो गई, वहीं करोड़ों रुपए की सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इस आंदोलन को रोकने के लिए चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। चोपड़ा कमेटी ने अपनी जांच में गुर्जरों को एसटी आरक्षण के दर्जे के लायक नहीं माना था, लेकिन उसके बाद भी साल 2007 में 28 लोगों की मौत के बाद साल 2008 में गुर्जरों ने एक बार फिर से ताल ठोक दी। सरकार से आमने सामने की लड़ाई का ऐलान करके 23 मार्च 2008 को भरतपुर जिले के बयाना में पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें रोक दी। इस आंदोलन में 7 आंदोलनकारी पुलिस की गोली का शिकार बने और उनकी मौत हो गई। 7 आंदोलनकारियों की मौत के बाद गुर्जरों ने दौसा जिले के सिकंदरा चौराहे पर हाईवे को जैम कर दिया। पुलिस और गुर्जरों के बीच हुई तकरार में यहां भी 23 लोगों की मौत हो गई। गुर्जर आंदोलन की वजह से सिर्फ 2 सालों में मौतों का आंकड़ा 28 से बढ़कर 58 हो गया। 2020 आते आते यह आंकड़ा 72 से ज्यादा हो चुका है। साल 2010 में और 2015 में भी गुर्जरों ने आंदोलन का बिगुल बजाया था। 8 फरवरी साल 2018 को भी गुर्जरों ने आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल पारित किया था, लेकिन अभी तक गुर्जरों की मांगों का समाधान नहीं कर पाई है। एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण की आग धधक गई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से गहलोत सरकार बात करने के लिए कह रही है, लेकिन बैंसला सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बैंसला का कहना है कि पहले पुरानी मांगों को पूरा करे सरकार, उसके बाद होगी बातचीत। गुर्जर समाज की सरकार से मांग है कि गुर्जरों सहित रेबारी, रायका, बंजारा और गाडिया लुहार को अति पिछड़ा वर्ग में दिए गए 5% आरक्षण का मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अति पिछड़ा वर्ग का सरकारी भर्तियों में बैकलॉग पूरा करने और देवनारायण बोर्ड के गठन और पिछले आरक्षण आंदोलन में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। फिलहाल गुर्जर समाज भरतपुर जिले के बयाना में रेलवे की पटरियों पर बैठा हुआ है। इस आंदोलन की वजह से अब तक दर्जनों ट्रेनों का रास्ता बदला जा चुका है, वहीं सैकड़ों रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया है।
राजस्थान के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं गहलोत सरकार ने राजस्थान के 8 जिलों में रासुका लगाकर बैसला को घेरने का चक्रव्यूह रचा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच इस संघर्ष को लेकर क्या हल निकलता है।